प्रकाशित वाक्य का खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके अलावा हर एक डिसाइपल, हर एक बिलीवर को इस चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी है। रेवलेशन चैप्टर 13। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन फ्रॉम हेवनली लैंड मिनिस्ट्रीज। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। रेवलेशन चैप्टर 13 में हमने बहुत सी बातों को पिछले एपिसोड में देखा। अब इस एपिसोड में हम रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 6 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में चैप्टर 1 to 5 खत्म किया। लेकिन आम तौर पर रेवलेशन चैप्टर 13 जो है वो हर बिलीवर को, हर डिसाइपल के लिए, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बिलीवर और डिसाइपल के बीच, इन्हें ये जानना आवश्यक क्यों है। फिर से मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा। देखिए, एक विश्वासी के लिए हम जो कह रहे हैं ये बात तो उपयोगी है, यानी आगे पढ़ने के लिए निश्चय ये काम आएगा, और जो चेले हैं उन्हें ये अलग स्तर पर ले जाएगा। डायमेंशन उन्हें इसमें ये प्रकाशन लेना होगा। तो जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही विश्वासियों को सिखाते, उसके बाद वो माहिर हो जाएंगे। माहिर होकर वो इसे सिखाने वाले बनेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य यही है। परमेश्वर तो किसी बच्चे को लेते हैं, उसे सिखाते हैं और फिर उसके द्वारा दूसरे बच्चों को सिखाते हैं। यही उद्देश्य है। अब तक प्रभु ने इस प्रोग्राम के द्वारा हम पर कृपा की है। बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम जो देखने वाले उसके पहले चलिए अब तक जो देखा उसका सारांश देखते हैं। अगर कोई अचानक पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहा है तो अगर पिछले एपिसोड देखे होंगे तो अच्छा होगा। अगर वो इसे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा। 13वें अध्याय में एक साम्राज्य के बारे में बताया गया है। उस साम्राज्य का स्वभाव क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पिछले एपिसोड में हमने ये बताया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी हम इस साम्राज्य के और भी विवरण देखने वाले हैं और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इस साम्राज्य में क्या होगा अगर ये पूछे तो, और जैसे कि आपने पहले भी कहा था, ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट। देखिए, एक और शब्द इसके बारे में आता है, वो है एंट्राई क्राइस्ट कहता है, यानी छिपा हुआ ख्रिस्त। यानी इस तरह से एक शब्द उपयोग करते हैं, यीशु विरोधी, छिपा हुआ ख्रिस्त, यानी एंट्राई क्राइस्ट वो कहते हैं। चाहे जो भी हो, ये तो मसीहा के विरुद्ध में अंतिम समय में आने वाला शैतान का बेटा है। पिशाच का बेटा कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे हम क्या देखने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर वचन 7 में यहाँ पर छोटा कीवर्ड है। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। पवित्र लोगों से लड़कर उन पर जय पाए मतलब क्या। अब देखिए, इस वचन को पढ़कर बहुत से लोग इस तरह से विचार करते हैं कि कलीसिया क्लेश काल में से होकर जाएंगी, तभी तो वहां पर ये पवित्र लोग होंगे। अगर इन पर जय पानी है तो कलीसिया एंटीक्राइस्ट के समय में होगी। लेकिन आमतौर पर बाइबल कहती है कि कलीसिया का समय खत्म होने पर ही एंटीक्राइस्ट का समय आएगा। इसीलिए जो कलीसिया है वो तो एंटीक्राइस्ट के समय में नहीं होगी। जो छोड़े गए हैं वो होंगे, ये अलग बात है। अब यहाँ ये पवित्र लोग बताए गए हैं, वो कौन हैं अगर इस तरह पूछते हैं। देखिए, पुराने नियम में यीशु मसीह के आने के पहले का समय जो धार्मिकता का पालन करते थे उन्हें बाइबल पवित्र कहती है। पुराने नियम के पवित्र लोग इस तरह से ये कहती है। उसी तरह से इस क्लेश काल में इन 7 वर्षों में कुछ लोग धार्मिकता से काम करेंगे। ये यहूदी और इस्राएली लोग होंगे। वो क्लेश का सामना करेंगे। वो सच्चे बने रहेंगे, धर्मी बने रहेंगे, बाइबल के अनुसार नहीं, उनके तोरह के अनुसार बने रहेंगे। ऐसे सच्चे बने रहेंगे। और ये जो एंटी क्राइस्ट आएगा, ये केवल मसीही या फिर मसीहा का विरोध नहीं करेगा, ये सभी ईश्वरों का विरोध करेगा। ये कहाँ है अगर इस तरह से पूछे तो दानियल की किताब में 11वें अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा। वचन कहता है वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की और न किसी देवता की। वो अपने आप को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वचन में स्पष्ट है, नॉट ओनली क्राइस्ट, एनी अदर गॉड। वो संसार के सभी ईश्वरों के ऊपर खुद को रखेगा। खुद को सबसे ऊपर वो उठाता है। ये कहता है, खुद को बड़ा बना के कहता है। हाँ, तो फिर तो सबका क्या होगा पूछे तो वो सभी को क्लेश में डालेगा। देखिए, अचानक ही जब वो ये कहेगा कि देखो सभी ईश्वरों से मैं बड़ा हूँ, तो एक समूह उसे अपनाएगा ही नहीं। शायद बाकी लोग उसे अपना ले, लेकिन एक समूह यानी यहूदी लोग, बहुत ही कठोर जो यहूदी लोग हैं, वो क्या करेंगे, उसे नहीं अपनाएंगे। जब वो नहीं मानेंगे तो वो उन्हें क्लेश देगा। उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है
पवित्र लोग इस तरह कहा गया, उन पर भी वो जय पाएगा। जय पाएगा का मतलब क्या है? वो उन्हें युद्ध में मार डालेगा, उन्हें मार कर वो खत्म करेगा, उन्हें मार देगा। उन्हें मार देगा इसका चिन्ह कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य 15:2 में बताया है। प्रकाशित वाक्य में, यानी इस तरह से जिन्हें मारा गया वो कांच के समुद्र के पास खड़े दिखे। तो ये जो साम्राज्य होगा, ये आने वाले साम्राज्य में इस तरह की घटना होगी। इसी तरह की घटना ईस्वी सन पूर्व 164 से 168 में हुई थी। यानी ये BC 164 to 168, ईस्वी सन पूर्व 168 से 164 तक। यानी इस बीच के समय में एंटियाकस एपिफेनेस इस नाम का एक ग्रीक राजा था। बिफोर कॉन्स्टेंटाइन। वो कॉन्सेप्ट क्या था ये पूछे तो उसने इस्राएल के भवन में सूअर का बलिदान चढ़ाया और उसने वहां पर खुद की ही मूर्ति रखी। उसने भवन पर कब्जा किया और उसने उस पवित्र जगह पर घिनौने काम किए और आखिर में उसने भवन को जला दिया। ऐसी घटना फिर से होने वाली इस तरह बाइबल कहती है। यहूदियों के हिसाब से इस तरह का क्लेश तो वो हर समय सहते आए हैं। मिस्रियों के हाथों से सहा, और जब वो इस्राएल में आए तो वो बेबीलोन के द्वारा इस तरह से सताए गए। ये यिर्मयाह के समय में हुआ और मीडा फारस के समय में उन्होंने क्लेश सहा। फिर ग्रीक के समय में एंटियाकस एपिफेनेस के समय काल में, और फिर रोम के हाथों, रोम के शासन काल में देखे तो एक्विला और प्रिस्किला इस तरह बाइबल में बताए गए हैं। उस समय क्लाउडियस, यानी वो तो रोम का कैसर था, उसके समय काल में ये लोग भाग गए थे, यहूदी लोग भाग गए थे। देखिए हमारे समय काल में 16वीं सदी में स्पेन देश से यहूदियों को भगाया गया। वो भागकर कहाँ पर जाते हैं? अमेरिका में जाते हैं। उस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वहां जाकर उन्होंने इस तरह अमेरिका फॉर्म किया। और हम यानी 19वीं सदी या 20वीं सदी में पूरी दुनिया से यहूदियों को इस्राएल में भगाया गया। हर समय उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा। लगातार ऐसे हुआ है। कम्युनिटी को जैसे तैसे मिटाने की कोशिश। बड़ी बात तो ये है, इस समाज को मिटाने के लिए पूरी दुनिया के कितने राजाओं ने कोशिश की है, लेकिन इस एक समुदाय को वो मिटा नहीं पाए। बहुत से समूहों को नाश किया गया। एथियर, गिरगासियर, बाइबल में बताया है, इन सभी को मिटा दिया गया है। शहरों को ही देखिए, निनवे शहर नहीं है, बेबीलोन शहर नहीं रहा, थीरू नहीं है, सब शहर पानी में डूब के खत्म हुए। लेकिन यरूशलेम आज भी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ गॉड इज स्टिल अलाइव। अगर इसके बारे में आपको सबसे बड़ा बाहरी चिन्ह चाहिए, वह है इस्राएल, यहूदी, हिब्रू। ये सब तो बाहरी संकेत हैं। तो देखिए, ये तो बिल्कुल अंतिम युद्ध करना है। यह अंतिम समय का फाइनल बैटल है। भयानक रूप में ये युद्ध का सामना करते हैं। यानी इसके बाद के 3.5 साल के बाद यीशु आते हैं, वो वहां पर अपनी गवाही स्थापित करते हैं। उसके बारे में बताई गई ये तो बात है। यानी देखिए, ये सब जो है ये उन 3.5 साल में होने वाली घटनाएं बताई गई है। अब देखिए, इसके बाद में पशु की मदद करने के लिए एक और पशु वहां पर आता है। हाँ, तो ये दूसरी बात वचन 11 में वर्स 11 से सेकंड बीस्ट। अब देखिए, यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताई गई है। अब इस पशु के बारे में अध्याय 13 वचन 1 में पढ़िए, राइजिंग अप फ्रॉम द सी, इस तरह कहता है। इसी तरह है ना। दूसरा देखिए, पृथ्वी से निकलता है ना। इन दोनों में क्या अंतर है ये देखने के लिए उत्पत्ति में जाना होगा। उत्पत्ति 1:10 में आप पढ़ते हैं, जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसे समुद्र कहा। जहाँ जल जमा हुआ था उसे समुद्र कहा, जो सूखी जगह थी उसे भूमि कहा। दोनों भागों में ही हमारी ये पृथ्वी है, यानी एक तो लैंड और दूसरा वाटर। अब देखिए, ये तो परसेंटेज के जैसे है जी। पानी 70% है तो भूमि 30% है। आगे जाकर ये 71% और ये 29% हो जाएगा, इस तरह कहता है। यानी 2 भाग हैं। इन 2 भागों में 2 पशु आते हैं। तो आमतौर पर जितने भी पशु निकले समुद्र में से निकले, इस तरह हम बाइबल में देखते हैं। दानियल 7:3। इसका क्या अर्थ है? ये तो लोगों में से आए हैं। साम्राज्य कहाँ से आएगा? लोगों में से ही आएगा ना। अब भूमि से निकलेगा, इसका क्या अर्थ है? पानी तो चला गया है, अब रेगिस्तान रह गया है। रेगिस्तान को भूमि नाम दिया गया। अब भूमि से एक पशु आता है, इसका मतलब क्या है? जहाँ पानी नहीं, ऐसे भूमि से निकलकर आता है। पानी किसे दर्शाता है? लोगों को। यानी जहाँ पर पानी नहीं होगा वहां से एक साम्राज्य उदय होगा। सभी साम्राज्य लोगों में से ही उदय हुए थे, बस एक साम्राज्य जहाँ पानी नहीं वहां से उदय होगा। वो जब होगा तो ये 2 भागों में होगा। वचन कहता है कि 2 सिंग जो है वो टूट गए। देखने में वो कैसे था? वो तो मेमने के जैसे था। अब ये मेमना किसे दर्शाता है? क्राइस्ट को, मसीहत को, मसीह को दर्शाता है। देखने में वो मसीहत के जैसे दिखेगा, मसीहत जैसे दिखेगा, लेकिन उसके 2 भाग होंगे।
देखिए वो उदय होगा यानी ऐसी जगह से जहां पर लोग नहीं रहते हैं, इसलिए वो तो मसीही देश नहीं होगा, मसीह का देश नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे देखा जाए तो एक बड़ा अजगर है। वो बड़े अजगर के बोल बोलता था कहाँ? ये तो अंदर एक ज्योग्राफी बसा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा भूगोल है। देखिए इसलिए मैं कहता हूं कि हर एक वचन के पीछे जो इतना सुंदर ऐसी बनावट है, परमेश्वर की आत्मा के बिना इसे कोई नहीं बना सकता है, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये देश कहाँ पर है? अगर इसे देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। जब ये पशु चोटिल होगा तभी इसे देखा जाएगा, कहता है। गौर से देखे तो जहाँ लोग नहीं रहते हैं वो तो उस जगह से निकलेगा, और ये तो 2 भागों में करेगा। पूरी दुनिया में ऐसी एक ही जगह है। क्योंकि इसे हम एक ब्रेक के बाद, ये किसके संकेत करता है, इसे हम कैसे समझेंगे, ऐसा एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इसे फिर से बात करेंगे। ब्रेक से पहले हम एक देश के नाम पर रुके थे, तभी ब्रेक हो गया था। अब किस देश के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में आप जरा बताएंगे तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ऐसा है कि दुनिया भर के सारे देशों को आप लीजिए, परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ही तो देश बनाए हैं। फूलो फलो, बहुगुणित हो जाओ, नूह के जल प्रलय तक ये सब एक ही महाद्वीप था, यानी महाद्वीप, कॉन्टिनेंट एक ही था। ये कब अलग हुआ? साइंटिफिक रूप में एक समय केवल एक ही महाद्वीप था, फिर ड्रिफ्ट आया और ये बढ़ गए, इस तरह से कहा जाता है। कब हुआ पूछे तो कहते हैं कई मिलियन साल पहले ये हुआ है। इसके लिए कोई तारीख नहीं बता सकते हैं, ये कब हुआ बता नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 25 में एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम पेलेग रखा, इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। यहाँ कहता है द अर्थ वॉज डिवाइडेड। ये कॉन्टिनेंट के रूप में कब बढ़ गए इसका सबूत तो यहाँ है। जब ये महाद्वीप बने तो शुरू में 3 ही महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इन 3 महाद्वीप के लिए नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम, यापेत। वे फले फूले और इसमें फैल जाएं। तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट थे। संपर्क यानी भूमि से इनका संपर्क था। तो जो लोग इस जमीन पर थे तो ये जो संपर्क था, और फिर और भी महाद्वीप बढ़ गए, यानी उनमें से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये चले गए। लेकिन यूरोप तो एक बड़ा कॉन्टिनेंट था और सब एक जगह पर थे। यानी जब ये सब अलग हो गए तो इनके जाने के बाद उस महाद्वीप में कुछ लोग रहते थे, उन सब में। अब देखिए इस महाद्वीप में जितने लोग थे वो फले फूले। तो इस महाद्वीप में जो लोग रहते थे, 16वीं सदी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो स्पेन देश के ऑस्ट्रिया से निकला, वो तो बहुत एक निकल पड़ा। पॉइंट है जी। वो तो भारत की खोज के लिए निकला था। जी हाँ, आई वांट टू फाइंड इंडियन। वो भारत के लिए तो निकला था। उसने अमेरिका का नाम इस तरह क्यों रखा? उसने अमेरिका नाम क्यों रखा? इंडिया का मैप बनाने वाले का नाम था अमेरिका। ओहो। जब वो खोज करते तो उनकी मदद के लिए ये थे, उन्होंने उनके लिए इस तरह भारत के लिए जाने का नक्शा बनाया। पर वो वहां से निकलकर जहां पहुंचे वो अमेरिका था। उतरने के बाद पता चला कि ये भारत नहीं है, हम दूसरी जगह पहुंचे। इस तरह कहा तो उन्होंने उस देश का नाम अमेरिका रखा। यानी वहां पर जाने पर वहां पर के स्थानिक छोटे एक ग्रुप, नेटिव ग्रुप यानी ट्राइबल लोग थे, मायन सभ्यता के लोग कहते हैं। तो कोलंबस वहां पर जाकर सबको बंदी बना लेते हैं। तो वहां पर कोई शासन नहीं, लोग नहीं, कुछ भी नहीं है।
वो नया देश बनाया जा रहा था। सच में देखे तो उसके बाद अलग अलग देश के लोग आने लगे, स्पेन में क्रांति आ गई, यहूदी लोग जाकर रहने लगे और उसके बाद में यूरोप के बहुत से देशों के लोग वहां जाकर रहने लगे और इस तरह ये बना। फिर उसके बाद 1789 में पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तब अमेरिका 2 भागों में था। कुछ लोग इसके बारे में इस तरह से कहते हैं, मैं कहता हूँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 भाग, ये वो 2 सिंह है, इस तरह कहते हैं। तो कुछ समूह कहते हैं कि उत्तर अमेरिका में ही 2 भाग हैं, यानी देखे तो ऊपर में कनाडा है, नीचे अमेरिका है। मैं इसमें थोड़ी कम रुचि रखता हूँ क्योंकि उसके नीचे देखिए मैक्सिको है। ये 3 देशों में बदल गया, पर यह हिसाब ठीक है। उत्तर एक है, दक्षिण दूसरा। इन 2 देशों से बना है नॉर्थ अमेरिका। तो यहीं से ये उठकर आए हैं। उसके बाद में यूरोप एक बहुत बड़ी ऐसी शक्ति बनता है। वचन कहता है यूरोप का जो साम्राज्य बना उसके पीछे एक पशु आता है, वो क्या करता है? समर्थन करता है। आज भी देखिए, और ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूरोपियन यूनियन की कोई सेना नहीं है। यूरोपियन यूनियन की सेना शक्ति कौन है देखे तो अमेरिका है। उसके लिए वो दाम देते हैं, एक राशि देते हैं। अमेरिका ही उनकी सैन्य शक्ति है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में कौन है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन तीनों की सेना है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली नहीं है। यूके की अलग सेना है, पर यूरोपियन यूनियन में नहीं है। तो देखिए अमेरिका का यूरोपियन यूनियन को बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके साथ नाटो देश हैं, एक बैकबोन, ये सब मिलकर कहते हैं। तो जो बाद में बने वो तो ये 2 देश हैं। 2 सिंग वाला जो पशु है वो कौन है? रेगिस्तान में जो देश बना था वो कौन है कहे तो वो तो अमेरिका है। अगर देखा जाए तो इस तरह से कहा गया है। उसके बाद अमेरिका ने जो कुछ भी किया, अगर इस नजरिए से देखे तो बाद में जो हुआ उसे एक एक करके बताया गया है। यानी किस तरह से इसने यूरोप की मदद की है, यूरोप को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया है, यूरोप में एक धार्मिक आज़ादी लाने के लिए इसने क्या किया है, और उसके बाद ज़्यादातर रीति से इसने यूरोप की मदद कैसे की, बैकबोन के रूप में कैसे मदद की, ये सब बताया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है, यानी अमेरिका में बड़े मुख्य रूप में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। इन सब को आप इनके पीछे देखेंगे तो स्पष्ट रूप में समझ पाएंगे। इस रेवलेशन चैप्टर 13 में सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं, हिस्ट्री ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी है। अब ये 15th वर्स 16 ये सब हमें कैसे समझे बताइए। अभी हम 15वें वचन को ले ले तो आज जो भी है किसी विषय के बारे में कहते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है। साइंटिफिकली हम डेवलप हो चुके हैं, हम मार्स ग्रह तक अपने लोगों को भेज चुके हैं। आत्मिकता के बारे में वो कहते हैं कि इसमें कुछ भी आत्मिकता नहीं है। तो जहाँ पर आत्मिकता और टेक्नोलॉजी एक होती है वो है वचन 15। कैसे यहाँ पर मीट होता है? यहाँ मीट होते हैं कैसे पूछे तो इसके लिए 2 विवरण है। देखिए यहाँ वचन 15 में कहता है उसे पशु की प्रतिमा में इमेज ऑफ द बीस्ट कहता है, उसमें प्राण डालता है कि वो बोलने लगे, और जितने उस पशु की उपासना न करे उन्हें मार देता है। उस पशु की उपासना इस तरह से कहता है ना, देखिए इसमें। जी हाँ, so that the image of the beast might even speak and might cost those who have not worshipped the image of the beast be slain. Should be slain. उसे ये अधिकार दिया गया, इस तरह से कहता है ना। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखे तो आज जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जो सबसे उच्च स्तर की पढ़ाई है वो तो है रोबोटिक्स। पूरे दुनिया में है, वही तो डिमांड है। इस रोबोटिक का संबंध यहाँ पर दिया गया है, इमेज ऑफ द बीस्ट विल स्पीक। अब देखिए बाइबल के हिसाब से निर्गमन में परमेश्वर ने कहा है, यानी उस समय के मिस्र देश के झूठे ईश्वर ये देखते नहीं, ये बोलते नहीं, इस तरह से मिस्र के उन झूठे ईश्वरों के बारे में बताया गया। बेबीलोन के झूठे ईश्वरों के बारे में बताया। मिस्र और बेबीलोन के गलत ईश्वर देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए वचन खास करके कहता है इमेज ऑफ द बीस्ट विल स्पीक, बोलेगी कहता है जी। तो लोग इमेज ऑफ द बीस्ट के बारे में सोचते हैं कि ये किसी तरह प्रतिमा होगी। उपयोग किए जाने वाले रोबोटिक्स को लीजिए, रोबोट्स को लीजिए, हाँ, सब बात कर सारे रोबोट्स बोलते हैं। ये तो रोबोट का एडवांस लेवल होगा। पहले एक असीमो टेक्नोलॉजी आई थी जापान में। इसी असीमो टेक्नोलॉजी ने सबसे पहले रोबोट्स को बात करना सिखाया, यानी मनुष्य की सिलिकॉन त्वचा लगाकर उसे एक मनुष्य के जैसे ही लाया। असीमो टेक्नोलॉजी के बाद में और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आई। अभी हम देखते हैं कि बायोनिक मैन भी आ चुके हैं। बायोनिक यानी प्राकृतिक मनुष्य, रोबोट तो यंत्र मनुष्य है। यंत्र मनुष्य प्राकृतिक मनुष्य के अंदर है। यंत्र मनुष्य यानी पूरी तरह मशीन है। प्राकृतिक मनुष्य यानी सब कुछ प्रकृति से लिया गया।
जैसे कि हाथ पैर, प्राकृतिक हाथ पैर, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है। अब देखिए, ये जो आर्टिफिशियल मैन है उसकी एक आर्टिफिशियल इमेज बनाई जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए। जी हाँ, और AI। वो भी यहाँ पर है। वो क्या करता है, देखिए, उसे बोलने की शक्ति दी गई, कहता है उसमें प्राण डाला और उसे बोलने की शक्ति दी। अब इस इमेज को हम सोचते हैं, एक समय तो रोबोट बोल पाते हैं, इससे हम चकित हो जाते थे, है ना। रोबोट बोलते हैं, वो एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम किया गया। अब ये केवल रोबोट का प्रोग्राम ही नहीं, अब इस प्रोग्राम से एडवांस क्या है, एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी की विशेषता क्या है, आप जो पूछते हैं सोचकर जवाब देते हैं, चाहे जो भी हो। अब ऐसी एआई टेक्नोलॉजी से बनी हुई सोफिया रोबोट को तो सऊदी अरेबिया में सिटीजनशिप दी गई। वैसे ही आज अगर चीन में देखते हैं तो न्यूज रीडर तो एक रोबोट है। यानी स्थिति के अनुसार जरा कल्पना कीजिए, न्यूज रीडर रोबोट है। वो जब पढ़ते हैं तो एक रियल ह्यूमन बीइंग के जैसा होता है, लेकिन रोबोट ही होता है। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 13:15, जानते हैं ये वचन कब लिखा गया? 2000 साल पहले लिखा गया, अपोस्टल जॉन को दिए जी। उन दिनों में टेक्नोलॉजी के बारे में कहते तो कौन इसे समझता? कल्पना भी की नहीं जा सकती। कल्पना नहीं कर सकते, लोग समझते हम पागल है और पत्थर मारते। आपने वो बात कही थी ना, 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप देखेंगे तो अब ये हार्ट जो है वो सब वाल्व जो है ना, उसे आर्टिफिशियली बनाकर अंदर रख रहे हैं डायमेंशनली, उसके साथ आपकी बात मेल खाता है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, लोग कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो परमेश्वर नहीं है, इसके सबूत है, इस तरह कहते हैं। करेक्ट। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने जो कहा है उसे पूरा करने के लिए यही टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी इसे ही लीजिए, इमेज ऑफ द बीस्ट विल स्पीक, इस तरह कहता है ना। होलोग्राफ मेथड होती है, आपने देखा होगा। देखिए, उसमें आपकी इमेज पूरी तरह यानी उसे निकाल कर कहीं और रखी जा सकती है। यानी अभी अश्विन अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं। ऐसा हुआ है, अभी हुआ है, हर जगह पर ये चल रहा है 5 साल से। अश्विन यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कितने देशों में बात कर सकते हैं। यानी आप सेमिनार में बात कर सकते हैं, आपकी इमेज वहां पर है, 3D इमेज है। देखिए, अगर आप मेरी फोटो शूट करेंगे तो वो केवल 2D होगी, पर 3D इमेज वहां पर होगी। यानी उनके बारे में कैमरा के आगे ये चल रहा है, आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन लाइव में देखे तो अश्विन वहां पर होंगे। द इमेज विल स्पीक। देखिए, सच में ये कितनी बड़ी भविष्यवाणी है, हमारी आंखों के सामने ये सच होती जा रही है। इस भरे पूरे समय में कह रहे हैं कि परमेश्वर ही नहीं है। कौन कह रहे हैं? जिनके हाथों में बाइबल है वो कहते हैं। परमेश्वर की कितनी सटीक भविष्यवाणी है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी प्रभु ने बताया है। चलिए, इसमें थोड़ी आत्मिकता की बात में आते हैं। आत्मिक रूप में इसे देखें तो देखिए, इसी जैसे एक विषय में दानियल के 2 अध्याय और 3 अध्याय में वहां देखिए, नबूकदनेस्सर राजा अपना ही बुत बनाता है, जो उसे दंडवत नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। यानी लोगों से जबरदस्ती की। यहाँ देखिए, पशु की प्रतिमा बोलने लगेगी और जो उसे दंडवत न करे उन्हें वो मार देगी। उसी तरह बात तो वही है। देखिए, इसका अर्थ ये है, बेबीलोन की जो बात है वो आत्मा फिर से आएगी। वो आत्मा आएगी और यही वो बीस्ट का एम्पायर, पशु का राज्य आएगा। उस दिन जो नहीं झुके उन्हें मार दिया गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में फेंका गया। यहाँ पर सिर झुकाएंगे नहीं तो गोली मार दी जाएगी। परमेश्वर ने कहा वचन 15 में, वो हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। उसने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में 16, 17 और 18 वचन में बताया गया है। अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल किया जाएगा। डिजिटल करेंसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। डिजिटल करेंसी से हम क्या कर सकते हैं ये पूछे तो 10 साल पहले जब ये सुनता था थोड़ा और लगता था, लेकिन आज कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया ये सब कुछ, एक कैशलेस। देखिए, 20 साल पहले MNIC पर बोलते नहीं थे, मल्टीपर्पज नेशनल ID कार्ड या रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं सुनते थे। ये सारी बातें लोगों की समझ में नहीं आती थी। अगर 20 साल पहले इस तरह बात करते तो लोग इसे समझ नहीं पाते थे। पहले इसे लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी तो कॉमन लोग भी इसे समझ पा रहे हैं। कार्ड सिस्टम के लोग आदी हो चुके हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आया, ऑनलाइन करेंसी, डिजिटल करेंसी। यानी अभी तो ये ऑनलाइन पर पेमेंट करने के लिए कार्ड नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं होती है। एक छोटी सी दुकान पर भी अगर आप जाते हैं तो देखिए, आप वहां भी डिजिटल करेंसी का कोई ना कोई कोड देखेंगे। एक कंपल्शन हो गया। जी हाँ, अभी इस तरह QR कोड है, लेकिन 2000 साल पहले ये बाइबल में बताया है। तभी ये टेक्नोलॉजी, देखिए, इस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बिना कोई लेन देन नहीं हो पाएगा, ऐसे कहाँ है? जरा सोच के देखिए। यानी अभी हमने कोविड-19 को क्रॉस किया, इसे क्रॉस किया है। अभी भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। अगर इन वेरिएंट से पूरी दुनिया में लोग प्रभावित होते हैं तो क्वारंटाइन करते हैं, घर में ही रहिए, इस तरह से कहते हैं।
दुकान में सामान है, घर पर ही रहिए, बाहर मत आइए। अगर उसी दिन न्यूक्लियर वॉर हो जाए या सोलार सुनामी आ जाए, आप बाहर नहीं आएंगे। अगर क्लाइमेटिक चेंज हो जाए और कहिए कि तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, ऐसा हो तो आप बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ये कहता हूँ, यानी सब घर में रहते हैं, यानी सब लोग घर में हो, इस तरह की परिस्थिति आती है तो सब कुछ कैसे लगेगा। सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में है, ये आदत डाल रहे हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है, वर्क फ्रॉम होम ये भी आ गया। सभी जो पेमेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन हो चुके हैं। घर से बाहर न जाने दे, घर में ही सब कुछ करें, इस तरह से टेस्ट करते हैं। और वो भी अभी टेक्नोलॉजी, OTT सभी। अब देखिए, सब कुछ घर में ही है। मनोरंजन घर में है, आपका ऑफिस घर में है, स्कूल भी घर में है, पूरी दुनिया घर में है, दुनिया घर पर है, सब कुछ बिल्कुल घर में है। तो फिर बाहर क्यों जाएंगे? हम पहले मनोरंजन के लिए बाहर जाते थे, पार्क, बीच, थिएटर्स, ड्रामा के लिए जाते थे। अभी जाने की जरूरत नहीं, सब एक बक्से में डाल रखा है। उसके बाद वो भी स्मार्ट टीवी हो गया। जी हाँ, तो फिर बाहर किस लिए जाएंगे? पहले पढ़ाई के लिए बाहर जाते थे, अभी ऑनलाइन में घर में ही बैठा दिया। उसके बाद किस लिए बाहर जाएंगे? काम के लिए जाएंगे, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। जाते थे, अभी बैंक घर पे आ गए। देखिए, सारे काम घर में ही होने लगे। बैंकिंग घर में हो रही है, घर से बाहर न जाए, घर में ही बैठकर काम करते चले जाएं। ऐसे बड़ी दुनिया तैयार हो रही है। इसी तरह आपके घर में आपको बैठाकर एक ही जगह पर रखने का विचार बड़ा विषय है। तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी में ही ये सेट होता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें स्पष्ट बताया है। अब इन सब बातों को देखिए, ये सब आपके हाथ में है। मेरे पिताजी के पास ये किताब थी, मेरे दादाजी के पास ये किताब थी। उन दिनों में भी ये वचन थे। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब भी इस किताब में ये वचन थे। आज इतनी बातें कहे तो कोई मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं माने होंगे। विदिन 50 ईयर्स सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक हद तक समझ में आ रहा है, समझने लायक हो चुकी है टेक्नोलॉजी। इसके पहले भी पवित्र लोगों ने ऐसा होगा इस तरह से कहा था। पहला यूहन्ना में लिखा है, हमारी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहे हैं, ये समय सही नहीं होगा। रेवलेशन 13 में इतनी सारी बातें, कहा जाए तो टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब मिलाकर एक पैकेज है। तो हमने इसमें सब कुछ देखा। और मुख्य रूप से आपने एक बात कही कि हम ये सब इसलिए बात कर रहे हैं कि हमें अलर्ट रहना है। बस यही कारण है, क्योंकि हम ये सब नहीं जानते, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि गॉड्स आस्क्ड अस टू रिवील, ऐसा ही आपने बताया। तो मेरा आखिरी सवाल यह है कि ये 13 चैप्टर किस हद तक आवश्यक है, ये आप काफी बार बता चुके हैं। इस 13 चैप्टर को एक टर्निंग पॉइंट, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट, ऐसा कहने से सही रहेगा क्या? ये बताकर हम समाप्त कर सकते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए सभी वचन तो टर्निंग पॉइंट ही होते हैं। आप ध्यान दे सकते हैं, ये 13वां अध्याय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है अगर ये पूछे तो। अब इसमें से जो दुनिया गुजर रही है, इसमें ये बातें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रकट होती जाती हैं। दुनिया इस विषय से गुजर रही है। हमारी आंखों के सामने 13वां अध्याय पूरा होते जा रहा है। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब लोगों के सामने ये सब कुछ लाइव बताना ये फायदेमंद है, उपयोगी, और लोग इसे लेते जा रहे हैं। यानी पुराने नियम में नेहमिया ने शहरपनाह बनाई थी, ये बाइबल में है, ये सच है, कोई दो राय नहीं है। देखिए, लोग क्या नहीं कर पाएंगे, वो जाकर इन बातों को समझ नहीं पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सारा जो विषय उनकी आंखों के सामने नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही मुख्य बात है, हमारी आंखों के सामने इन्हें होते हुए देखते हैं, तब उनके साथ क्या होता है, वो जुड़ पाते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये 13वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये हो रहा है, हम इन्हें देख सकते हैं। कुछ तो अभी हो रहा है, तो कुछ हो चुका है, और कुछ होने वाला भी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सारी बातें की। मुख्य रूप से बहुत लोगों के लिए चैप्टर 13 लाभदायक होगा। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम रेवलेशन चैप्टर 13 के आखिर में जो बताया गया है 666 के बारे में बात करेंगे। बने रहेंगे